आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस की इन हरकतों का मामला लगातार चल रहा है। इन्होंने संसद में क्या किया? संसद में खुद कुछ नहीं कर पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते। उन्होंने कहा कि संसद चलने नहीं देते। इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के साथी दलों को हो रहा है। दिल्ली में जो उन्होंने यह नंगापन दिखाया उससे उनके सारे साथी दल चौंक गए। सबने उनसे किनारा कर लिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा कि कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से इन्हें कोई परहेज नहीं है। उन्हें बीजेपी एनडीए से विरोध है। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट यह बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। यह देश के सम्मान का कार्यक्रम था। लेकिन कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। पूरे देश में कांग्रेस की इस नीति रीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं। उन्होंने मंच से कहा, देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं। सबने किनारा कर लिया। और मैं साथियों, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है। चलो भाई, समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं। बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आज हम बदलते देश में बिहार का बदलता माहौल देख रहे हैं। बिहार का एक शानदार अतीत है जो हर बिहारी के दिल में है। आज उस इतिहास को फिर से जगाने की जरूरत है। इसके लिए पहल की जा रही है। एनडीए ने बिहारियों को हर क्षेत्र में गर्व महसूस कराने और उनके सम्मान और गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। सरकार ने इसके लिए कई पहल शुरू की हैं और उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस भटक गई है। यह अब महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं रही जिन्होंने कुर्बानी दी, वे पीछे छूट गए। यह राहुल गांधी की कांग्रेस है जहां लोग भारत को बदनाम करने की मानसिकता के साथ बैठे हैं। देखिए, बदलते देश के अंदर बदलते बिहार का जो माहौल बन रहा है
आज उसकी एक झांकी दिखाई पड़ रही है। हर लोगों के मन के अंदर, हर बिहारियों के मन के अंदर अपने अतीत को लेकर जो गौरवशाली इतिहास था, जिससे देश गौरवान्वित होता था, आज जरूरत है फिर से बिहार को उस इतिहास को दोहराने का, अतीत से वर्तमान को सुधारने का, बेहतर भविष्य बनाने का एक प्रयास, सफल प्रयास किया जा रहा है। और विकास वैभव जी एक सार्थक पहल शुरू किए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं। हर बिहारी को अपने अतीत से बेहतर भविष्य की जिम्मेवारी निभाने की आज जरूरत है। सर, एक मिनट। बिहार सरकार पहले से ही ये मुहिम आगे बढ़ा रही है। एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार। आज देखें हर क्षेत्र में बिहारियों को गौरवान्वित करने का, बिहारियों के मान सम्मान को बढ़ाने का, विकारों से मुक्त, बंधनों से बाहर निकालकर हर बिहारी गौरवान्वित हो और बिहार की पहचान नकारात्मक नहीं सकारात्मक बने, इसके लिए सरकार कई पहल शुरू की है। एआई समिट में सर जो कांग्रेस के तमाम नेता फ्रंट फुट पर आके ये कह रहे हैं कि वो युवा थे, गलत क्या की? देखिए, कांग्रेस भटक चुकी है। गांधी जी का कांग्रेस नहीं रहा। ये नकल किए हुए लोगों का अकल बिगड़ गया और आज उनका शकल बिगड़ गया है। बिगड़ा हुआ शकल देश ने देखा है। ये वही कांग्रेस है जो राष्ट्र के हित में लड़ता था, बलिदान देता था। वो बलिदान देने वाले लोग बहुत पीछे छूट चुके और वो असली कांग्रेस जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं। ये कांग्रेस तो राहुल की कांग्रेस है, जो जिस संस्कृति को लेकर के भारत को बदनाम करने की जिस मानसिकता से लोग बैठे हैं, उस मानसिकता के पोषक का कांग्रेस का चेहरा आज दागदार, कलंकित और हर भारतीय को कहीं न कहीं शर्मसार कर रहा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी भारत की अकेली पार्टी है जो पश्चिम बंगाल की धरती पर खड़ी होकर कह रही है कि हमारे देश में मूक जनसांख्यिकी आक्रमण हो रहा है। इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है। सीमावर्ती जिलों की पूरी जनसांख्यिकी से समझौता किया जा रहा है। सिर्फ बंगाल ही नहीं, वे बंगाल का इस्तेमाल सीमांचल, झारखंड और बिहार की जनसांख्यिकी बदलने के लिए भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति चल रही है। जो लोग पकड़े गए थे वे कहां से पकड़े गए? जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार समन्वय से काम नहीं करेंगे, इसे कैसे रोका जा सकता है? देश की सुरक्षा के लिए इसे रोकना ही पड़ेगा। पश्चिम बंगाल से आईएसआईएस का जंगी का गिरफ्तारी हुआ था और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है भारत में जो पश्चिम बंगाल की जमीन पर खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि एक साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन हमारे देश का ऊपर चल रहा है। नेशनल सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री इज बीइंग कंप्रोमाइज्ड। Entire demography of the border districts have been compromised. Not only Bengal, they are using Bengal as a passage. They have changed the demography of Bonanchal and Shimanchal, Jharkhand and Bihar also. I think it's a threat to internal security of this country, and internal security is being compromised by the carelessness and reluctance of some people of this country, of some politicians. Most unfortunate thing is that ये लेकर राजनीति चल रहा है। आज जो लोग पकड़ा गए वो कहां से गया? वी आर हैविंग अ पोरस बॉर्डर विद बांग्लादेश ओवर 2200 kilometers. 562 kilometers is still unfenced. It is not possible for any force to stop this illegal immigration unless and until there is a combined effort with state and central forces. If there is no political consensus, if there is no national public awareness, you cannot stop it. So I think under whatever party we belong, that is immaterial. For the sake of this nation, for the sake of our internal security, this thing should be stopped. And it is an alarming situation. I think it's a chilling message to the nation what is happening in West Bengal right now. And for West Bengal only, the entire country is being affected. बापू की पुण्यतिथि मोतिहारी में बीमाकॉन 2026 का 81वां वार्षिक आयोजन भव्यता और गरिमा के साथ मनाया गया। देश भर से
आए चिकित्सकों की उपस्थिति में इस चिकित्सा महाकुंभ को ऐतिहासिक बना दिया गया है। इस अवसर पर बिहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण ने औपचारिक रूप से बिहार IMA का नेतृत्व संभाल लिया है। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव, बिहार IMA के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल पचनेकर, डॉक्टर TP सिंह, अशोक कुमार यादव और संतोष कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सांसद राधा मोहन सिंह ने देश और राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए चिकित्सकों का अभिनंदन करते हुए कहा कि वैज्ञानिक सत्र का शोध प्रस्तुतियां चिकित्सा जगत में नई दिशा देंगी। बीमाकॉन 2026 का यह आयोजन चिकित्सा जगत के लिए न केवल ज्ञान विज्ञान का मंच बन रहा है, बल्कि समाज में स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश भी प्रसारित कर रहा है। ये जो 81वीं कॉन्फ्रेंस हो रहा है और इसके उद्घाटन का मुझे जो अवसर मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। देश भर के नामचीन चिकित्सक यहाँ इकट्ठे हैं और अगले 2 दिनों तक काफ़ी विचार मंथन करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिशा में भी व्यापक यहाँ चर्चा होने वाली है। और जो भी प्रदर्शनी हमने देखा है, निश्चित रूप से सारी कंपनियाँ जिस प्रकार से हमारे देश में ऐसे भी हम मेडिसिन के मामले में दुनिया में सबसे मजबूत देश हैं, हम दुनिया को दवाइयों का एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा प्रदर्शन देखकर। और ये आयोजन हमारे डॉक्टर आशुतोष शरण जी ने जो किया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इससे चिकित्सा के क्षेत्र में और अधिक प्रगति होगी, ज्ञान की खोज होगी। इस सम्मेलन में मैं बहुत बधाई देता हूँ। सहरसा में बिहार पुलिस सप्ताह का धूमधाम से शुभारंभ हो गया। पुलिस केंद्र सहरसा से नशा मुक्ति के संदेश के साथ निकले पैदल मार्च ने सप्ताह की शुरुआत की है। शहर की प्रमुख सड़कों से गुजरे इस मार्च में सैकड़ों पुलिसकर्मी शामिल हुए। मार्च के दौरान नशे के खिलाफ नारे लगाए गए और पंपलेट बांटे गए। 22 से 27 फरवरी तक चलने वाले इस सप्ताह में सहरसा पुलिस कई विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी। इनमें नशा मुक्ति अभियान, खेल प्रतियोगिताएं, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, महिला बाल सशक्तिकरण, साइबर अपराध जागरूकता, रक्तदान शिविर और जन संवाद शामिल हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार दिए जाएंगे। सहरसा पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे बढ़ चढ़कर भाग लें और इस सप्ताह को योगदान बनाएं। हम लोग का बिहार पुलिस का 22 से 27 तक पुलिस सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें विभिन्न कार्यक्रम हम लोग द्वारा आयोजित किया जाएगा और मुख्यालय से भी हम लोग का आदेश है कि विभिन्न कार्यक्रम जिला में करना है। इसी के में आज एक नशा मुक्ति केंद्र में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, जिसका नशा मुक्ति के संबंध में हम लोग का फ्लैग मार्च चल रहा है। और क्या क्या कार्यक्रम है सर? बहुत से कार्यक्रम है, उसमें क्रिकेट मैच का भी है, मैराथन दौड़ है, बहुत से कार्यक्रम। ये पुलिस हेडक्वार्टर का आदेश है कि पूरे बिहार में 22 से 27 फरवरी तक पुलिस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए नशा मुक्ति को लेकर के आम पब्लिक को अवेयरनेस को कि नशा मुक्ति के लेकर के अवेयरनेस का प्रोग्राम है और इसके लिए विभिन्न प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन सहरसा स्थित पुलिस केंद्र में किया जा रहा है। कितने दिन से होगा? कितने दिन तक रहेगा? 22 से 27 फरवरी तक। और अभी सर कहाँ से कहाँ तक आप लोग जाने का चाहते हैं? अभी हम लोग पुलिस केंद्र से निकले हैं। पुलिस केंद्र से सर्किट हाउस होते हुए, यहाँ सामान नाले होते हुए फिर गोरसी चौक आए, फिर यहाँ से गांधी पथ होते हुए हम हवाई अड्डा में पुलिस। भारत मंडपम में आयोजित AI समिट से जुड़े घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो जहानाबाद के कार्यकर्ताओं ने अरवल मोड़ पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रतीकात्मक रूप से राहुल गांधी का पुतला भी दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा कि समिट के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए कथित बयान और आचरण से देश की गरिमा को ठेस पहुंची है। गौरव सिंह ने कहा कि जब देश वैश्विक मंच पर तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है, ऐसे समय में किसी भी राजनीतिक दल या नेता द्वारा ऐसे वक्तव्य देना जिससे देश की प्रतिष्ठा पर सवाल उठे उचित नहीं है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा, देश हित सर्वोपरि है। देश में 2 दिन से चल रहे थे दिल्ली में AI समिट, जिसमें विश्व स्तरीय मंच से कई सैकड़ों देशों के राज्याध्यक्ष आए हुए थे और वहाँ पे AI समिट चल रहा था, जिससे देश का विकास और युवाओं को रोजगार मिलने का अवसर प्रदान वहाँ पे हो रहा था। उसमें कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा घुस करके जबरदस्त और देश को
विश्व स्तरीय मंच पे बदनाम करने का साजिश रचा गया था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और उनके नेता भी उसमें उनको सपोर्ट कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। तो एक मतलब अपने देश का नाम विश्व स्तरीय मंच पर बदनाम करने का जो साजिश कांग्रेस रचते हैं, आज से नहीं, आज देश की आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस की यही रवैया रही है। कभी राहुल गांधी बोलते हैं कि देश का जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे कमज़ोर है, लेकिन आज देखिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व स्तर से तीसरे नंबर पे आ गया है। पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे अपना देश अर्थव्यवस्था के मामले में आ गया है। तो कांग्रेस की मानसिकता ही रही है कभी देश को नहीं बढ़ने देना, देश का कभी विकास ना हो, क्योंकि उनका कांग्रेस का बीज ही विदेश से है, और जिसका बीज विदेश से रहेगा वो कभी भी दूसरे देश को अपना देश नहीं बोल सकते हैं, और उनको भारत को कभी भी आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं। तो हमेशा से उनकी परिचय गौरव कुमार, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। पुतला आज हम लोगों ने राहुल गांधी का फूका है। चुनने का कारण यह है कि जो AIM का जो मीटिंग चल रहा था भारत में, पूरे दुनिया से नेता आए हुए थे, और उस मीटिंग को भारत को छवि को बदनाम करने के लिए विश्व पटल पर कांग्रेस का टूल किट ने कल वहाँ बहुत बड़ा भयंकर काम किया, और उन्होंने नंगे प्रदर्शन किया। मैंने भारत को, देश को बदनाम करने का जो साजिश रचा है वामपंथी विचारधारा के लोगों ने, उसी के विरोध में हम लोगों ने पुतला दहन किया राहुल गांधी का, कांग्रेस का। इसलिए किया कि वहाँ की जनता ने, जब वो नंगे प्रदर्शन कर रहे थे, तो भारत की जनता ने उसका विरोध किया और जूते से उसको मारा है। कल उन लोगों को जूते से, लाते गुत्ते से मार के यहाँ के युवा वर्ग ने उसको पीट के बहिष्कार करने का प्रयास किया। क्या लगता है राहुल गांधी लगातार जो है इस तरीके से चलते रहते हैं? राहुल गांधी का नीति मैंने राष्ट्र विरोधी रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस और शुरू से ही राष्ट्र विरोधी काम ही करता है। वो नहीं चाहता कि भारत का जो है सपना साकार हो, भारत में कोई नया चीज़ आ जाए, उसका उन लोगों ने विरोध किया। यही है। इसको लेकर आज आप लोगों ने क्या किया है? आज हम लोग ने राहुल गांधी का पुतला फूका है। कहाँ? अरवल मोड़, स्थानीय अरवल मोड़ जहानाबाद में युवा मोर्चा के नेतृत्व में पुतला का दहन किया है। आपका परिचय? अनिल ठाकुर, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी जहानाबाद। मेरे साथ इस बुलेटिन में दही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।